अस्सलाम वालेकुम। ओटीटी फोर्थ सेमेस्टर एनेस्थीसिया के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक जो है वो है एनेस्थीसिया गैस सिलेंडर्स और पाइपलाइन गैस सप्लाई। अपना जो चैनल है यूट्यूब का GCUF ट्यूटर, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। गैस सिलेंडर्स अगर बोलेंगे तो वो कहता है जी का सप्लाई टैंक कंटेनिंग हाई प्रेशर गैस और गैस मिक्सचर at a pressure that can be excess of 2000 pcig, जिसमें गैस प्रेशर जो है या मिक्सचर ऑफ गैसेस जो हैं वो 2000 pci गैसेस ज़्यादा एक्सीड कर जाती हैं। अच्छा जी, कुछ प्रेशर के जो हैं सिंबल्स हैं, प्रेशर के जो यूनिट्स हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी जगह पे अगर आप डिफरेंट बुक्स पढ़ें, अमेरिकन पढ़ें या ब्रिटिश पढ़ें, तो यूनिट्स डिफरेंट लिखे होते हैं। इसी तरह सिलेंडर्स के ऊपर यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। अगर PSI लिखा हुआ तो ये पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है। इसी तरह PSIG लिखा होगा तो वो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गॉज है। PSI जो है उसके रेंज एब्सोल्यूट है, और लोकल अगर उसके साथ लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ऐड कर दें तो वो PSI ये बन जाएगा। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, इनके लिए परेशानी है, बस याद रखिएगा किस यूनिट का क्या मतलब है। दो तरह की चीज़ें होती हैं हमारे पास, लिक्विफाइड कंप्रेस्ड गैसेस होती हैं, नॉन लिक्विफाइड कंप्रेस्ड गैसेस होती हैं। जो नॉन लिक्विफाइड कंप्रेस्ड गैसेस होती हैं वो किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पर लिक्विफाई नहीं होती, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट एयर है, हीलियम है। इसी तरह जो लिक्विफाइड गैसेस होती हैं वो हाई प्रेशर के ऊपर और एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, जैसे आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है और CO2 है। तो दो तरह की गैसेस जो हैं वो सिलेंडर में आ सकती हैं, एक नॉन लिक्विफाइड और लिक्विफाइड। नॉन लिक्विफाइड वो हैं जो किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर के ऊपर लिक्विड में चेंज नहीं होती, और कुछ गैसेस जो चेंज हो जाएं वो उनको हम लिक्विफाइड बोलते हैं। ये कन्वर्जन यूनिट है डिफरेंट। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे यूज होता है वो आपका 1 एटमॉस्फेरिक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितनी भी आपकी मेडिकल गैसेस हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे के सारे 1 एटमॉस्फेयर पे ऑपरेट होते हैं। 1 एटमॉस्फेयर जो है वो इक्वल है, अगर हम उसको कन्वर्ट करें PSI में जो कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है तो वो 14.7 के बराबर होगा। अगर इसको हम कन्वर्ट करें सेंटीमीटर ऑफ वाटर में तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होगा 1030 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कन्वर्ट करें मिलीमीटर ऑफ मरकरी में तो ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होगा। इसी तरह ये 1000 मिली बार के बराबर होगा और 100 kPa के बराबर होगा। अब जो 1000 मिली बार है ये इज इक्वल टू 1 बार, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 बार, ये याद रखिए। ये कन्वर्जन यूनिट है। मतलब अगर आपको एक फर्ज करें, मैं कहता हूँ जी 970 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, उसको कन्वर्ट करें तो आप मैथमेटिकल रूल से कि जी 1 एटमॉस्फेयर इसके बराबर है, तो जो 760 या 960 कोई भी फिगर है वो किसके बराबर होगी। तो ये कन्वर्जन यूनिट है डिफरेंट एटमॉस्फेयर जो प्रेशर जो है सॉरी डिफरेंट प्रेशर के यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट करने के लिए। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर अबव व्हिच गैस कैन बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं होती, चाहे उसके ऊपर कितना भी प्रेशर आप अप्लाई कर लें। दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर। डिफरेंट साइजेस होते हैं सिलेंडर के। आपके लिए जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो आपका एच सिलेंडर है। ये बड़े वाला सिलेंडर है जो मोस्टली हॉस्पिटल्स के अंदर पड़ा हुआ होता है, और ये ई सिलेंडर है जिसको एमरजेंसी सिलेंडर भी बोलते हैं, जो कि रूटीन में कैरिंग है आपका एम्बुलेंसेस के अंदर इस्तेमाल होता है आपका ई सिलेंडर। तो मोस्टली जो आपने याद रखना है वो एच सिलेंडर और ई सिलेंडर इस्तेमाल याद रखना है। पार्ट्स ऑफ सिलेंडर जो है वो आपकी ये बॉडी है, इसकी नेक है, और ये डिफरेंट आपके हुजेज हैं बनाने के लिए। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं सिलेंडर के। नेक्स्ट में डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। बॉडी वेल प्रेशर रिलीफ डिवाइस होती है आपकी। कुछ जो होते हैं अंदर जितना भी प्रेशर होता है उसको रिलीव करने के लिए। बॉडी जो होती है वो मेड ऑफ स्टील की बनी होती है, मोलिब्डेनम एलॉय की बनी होती है। MRI कंपैटिबल जो होती है वो भी होती है। इसके अलावा वेल्व्स होते हैं जो कि ब्रास के बने होते हैं, और हैंडल व्हील बने होते हैं जो कि हम क्लॉकवाइज टर्न करते हैं उसको खोलने के लिए। वेल्व पोर्ट है, स्टेम है, ये सीट है जो ऊपर छोटा सा पोर्शन होता है
पॉइंट ऑफ एग्जिट ऑफ गैसेस होता है कि जहाँ से गैसेस निकलती हैं सिलेंडर से बाहर, और कोनिकल डिप्रेशन जो होती है उसके साथ ही रिटेनिंग स्क्रूज के लिए स्टेम क्लोज द वेल्व बाय सीलिंग अगेंस्ट द सीट। पैक वेल्व्स होते हैं, टेफ्लॉन के बने होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं, 2 to 3 टाइम्स इनको घुमाना पड़ता है उसको खोलने के लिए। इसी तरह डायफ्राम वेल्व होते हैं जो कि सेपरेट करते हैं सीट के साथ, 3 to 4 टाइम्स इनको भी ओपन करने के लिए इनको घुमाना पड़ता है। प्रेशर रिलीव डिवाइसेस क्या होती हैं जी? वेंट तक रप्चर डिस्क होती है, प्रेशर इंक्रीज अबव स्पेसिफिक लेवल टू द हाई प्रेशर और ओवरफिलिंग। मतलब कि प्रेशर रिलीफ डिवाइस की जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो जस्ट लाइक प्रेशर कुकर की तरह होती है। जिन लोगों के घर में होता है कि प्रेशर कुकर में जब आप खाना बना रहे होते हैं तो उसके ऊपर एक आप हार्ड एलिमेंट रख लेते हैं जो कि प्रेशर के साथ हिलता है और साथ उससे स्टीम बाहर निकलती है। अगर फर्ज करें वो वहाँ ना हो तो डेफिनेटली प्रेशर इंक्रीज अंदर होता जाएगा और इसकी वजह से प्रेशर कुकर फटने का डर होता है। सेम इसी तरह जो होता है वो आपका प्रेशर रिलीविंग वेल्व का सिस्टम होता है हर सिलेंडर के ऊपर कि अगर वो ओवरफिल हो गया हुआ है या टेम्परेचर उसका बढ़ गया हुआ है, टेम्परेचर में चीज़ें एक्सपेंड करती हैं, तो जैसे उसका प्रेशर बढ़ता है तो जो प्रेशर रिलीव डिवाइसेस होती है वो प्रेशर को मेंटेन रखती है किसी भी किस्म की डेंजरस सूरत हाल से निपटने के लिए। ये सिचुएटेड अबव द सेफ्टी रिलीव होती है रिटेनिंग स्क्रू ऑफ द योक। पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम आपको पढ़ा था। अब हर सिलेंडर का एक सिस्टम है जो कि सेफ यूज के लिए हम यूज करते हैं। जो आपके सेफ्टी सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे इस तरह डिजाइन किए होते हैं कि आप सिलेंडर्स को सेफली यूज कर सकें। अब क्या होता है सिलेंडर्स के ऊपर जो सिलेंडर्स का नेक है या उसका जो ऊपर हुज बनी होती है उसके अंदर डिप्रेशन होते हैं और उसी के अगेंस्ट जो होता है जो आपकी मशीन है जिसपे आपने सिलेंडर अटैच करना है उसके ऊपर नॉब्स हैं और उसके ऊपर कह लें नेल्स लगे होते हैं जो कि उसी के रिलेशन में नॉब्स डिप्रेशन के साथ होते हैं। अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, अब देखेंगे ये जो है वो सिलेंडर की होज है और ये आपकी मशीन पड़ी हुई है, यही मशीन है आपकी और ये सिलेंडर है। अब सिलेंडर के अंदर ये डिप्रेशन होते हैं और इसी के अगेंस्ट होती है मशीन के ऊपर आपके नेल्स लगे होते हैं। इनकी स्पेसिफिक पोजीशन होती है। पोजीशन क्या है जी आपकी 1 2 3 4 5 6 ये पोजीशन है इसकी। ठीक हो गया जी। अब इसमें सेफ्टी क्या होती है, क्यों ऐसा किया होता है कि कभी भी गलत जगह पे गलत सिलेंडर न लग जाए। मसलन ये ऑक्सीजन की हूज है मशीन के तो इसके ऊपर नाइट्रस का सिलेंडर न लग जाए और अगर ये नाइट्रस की हूज है तो इसके ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर जो है फिट ना आए ताकि पेशेंट को गलत गैस न जाए। अगर फर्ज करेंगे कुछ भी ना ऐसा होता, ऑक्सीजन के साथ गलती से नाइट्रस का सिलेंडर लगा होता, हम पेशेंट को अपनी तरफ से ऑक्सीजन दे रहे होते हैं लेकिन जहाँ उसको नाइट्रस रही होनी थी। तो ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म बनाया गया है कि सिलेंडर्स अपनी असल प्रॉपर जगह पे, ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन के साथ ही अटैच होगा, नाइट्रस वाला जो है वो नाइट्रस के साथ ही अटैच होगा। गलत सिलेंडर जो है वो इसलिए नहीं अटैच हो सकेंगे। अगर फर्ज करें कि ये वाली नॉब जो है, अगर ये वाली जो ऊपर वाली नॉब है ये यहाँ पे लगी है, इस जगह पे लगी हुई है, तो ये कभी भी सिलेंडर को सिलेंडर को इसके साथ पूरा फिट नहीं होने देगी। ठीक है जी, जारी बात है वो यहाँ आगे ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी तो फिर ना ये दो मिल सकेंगे ना ये ऊपर वाला मिल सकेगा। ठीक है, अगर इसी तरह ये वाला सिस्टम है और ये वाली नॉब जो है वो यहाँ पे डिप्रेशन है इसका, तो डेफिनेटली वो उसको यहाँ पे फिल हो जाएगा, यहाँ पे सिलेंडर रुक जाएगा, तो गलत सिलेंडर किसी भी जगह पे अटैच नहीं हो सका। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। प्रिकॉशंस यानी मस्ट बी टेस्टेड एट लीस्ट 5 ईयर्स, 5 साल में एक दफ़ा ज़रूर हमने उसको टेस्ट करना है और 70% जो होता है वो आप सिलेंडर को फिल करके रखते हैं, पूरा 100% नहीं रखते। अच्छा, दूसरा जो सेफ्टी मैकेनिज्म आप हम यूज़ करते हैं वो कलर कोडिंग। एक पिन इंडेक्स है और दूसरा कलर कोडिंग है। कलर कोडिंग से मुराद क्या होता है कि हर गैस को हमने एक मखसूस कलर दे दिया हुआ है और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। हर दुनिया में किसी भी खत्ते में चले जाएंगे आपको वो सिस्टम, वो जो कलर है उस स्पेसिफिक गैस के लिए आपको ही मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो सिलेंडर है उस पर भी वही कलर हुआ होगा,
जो आपका अटैचिंग हब है एनेस्थीसिया मशीन के साथ उसके ऊपर भी वही कलर होगा, जो पाइप आपने यूज़ करना है अटैच करने के लिए उसके अंदर भी वही होगा। ऑक्सीजन जो आपकी एनेस्थीसिया मशीन है उसके ऊपर जो फ्लो मीटर है उसका कलर भी वैसे ही का वैसे ही होगा। मसलन अगर ऑक्सीजन है तो ये वाइट शोल्डर होता है, ब्लैक बॉडी होती है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो लाइट ब्लू कलर का होता है। मेडिकल एयर जो होती है वो आधा ब्लैक होता है आधा वाइट होता है। सक्शन जो है वो येलो कलर की है, नाइट्रोजन ब्लैक कलर का है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे कलर की होती है और हीलियम जो होता है वो ब्राउन कलर का है। आपने जो याद रखनी है वो ऑक्सीजन है, नाइट्रस है, मेडिकल एयर है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके कलर्स याद रखने हैं। मतलब कि अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर लगाने लगेंगे तो सिलेंडर ब्लू कलर का होगा। एनेस्थीसिया मशीन के सॉकेट जहाँ पे जाके उसने लगना है वो भी ब्लू कलर की होगी। फिर एनेस्थीसिया मशीन में जो फ्लो मीटर है वो भी ब्लू कलर का होगा और आगे जो पाइप लगा है सिलेंडर और मशीन के दरमियान वो भी ब्लू कलर का होगा। तो ये एक और सेफ्टी मैकेनिज्म है कि कभी भी ब्लू सिलेंडर को आपने वाइट जगह पे या ब्लू सिलेंडर को आपने येलो जगह के ऊपर नहीं जोड़ना। फिर मार्किंग होती है सिलेंडर के ऊपर, उसकी होती है कि आपकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, डेट्स लगी होती हैं, नंबर लगे होते हैं, प्रेशर्स लिखे होते हैं, सीरियल नंबर सिलेंडर का अपना होता है, सिंबल्स होते हैं, परचेजर जो होता है मैन्युफैक्चरर उसका होता है। ठीक है, 5 पॉइंट स्टार्स लगे होते हैं जो कि आप जाहिर करते हैं कि हर 5 साल के बाद आपने उसको चेक करवाना है। ये एक मखसूस निशान आप हर सिलेंडर के ऊपर देखेंगे जिसके ऊपर आप देखेंगे जी ऑक्सीजन लिखी हुई है कि जी ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, प्रेशर लिखा होगा कि कितना मैक्सिमम प्रेशर इसमें इस्तेमाल हो सकता है, फिर ये लिखा होगा कि इसमें सेफ्टी मैकेनिज्म कौन कौन से इनरोल हुए हैं और प्रिकॉशंस लिखी होंगी और डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो लिखी होती है इसमें। उसके बाद तीसरी जो काम हमने करना है सेफ्टी में वो टैग्स होते हैं। 3 तरह के टैग्स होते हैं, फुल, इन यूज और एम्प्टी। जो सिलेंडर बिल्कुल फुल होंगे उसके ऊपर फुल का टैग होगा, जो मशीन के साथ लगे होते हैं उनके ऊपर इन यूज का टैग होता है और जो खाली पड़े होते हैं उनके एम्प्टी। ये टैग लगाने का मतलब ये होता है कि कोई भी सिलेंडर अनआइडेंटिफाई ना पड़ा हो। मसलन के फर्ज करें आप एनेस्थीसिया दिया हुआ है, आपने पेशेंट को बेहोश किया हुआ है और आपका सिलेंडर खत्म हो गया है, आपका असिस्टेंट जल्दी से जाता है, वो सिलेंडर खोलता है, नया वाला सिलेंडर लेके आता है, दोबारा उसको लगाता है। अगर उसके ऊपर टैग नहीं लगा हुआ आप एम्प्टी सिलेंडर लगा सकते हैं, तो टाइम भी ज़ाया होता है, एक्सरसाइज भी ज़ाया होती है और पेशेंट भी नुकसान में जाता है, कॉम्प्लिकेट होता है। तो इसलिए आपने हर सिलेंडर को फुल और इन यूज और एम्प्टी का टैग लगा के रखना होता है। कुछ रूल्स हैं सेफ यूज ऑफ सिलेंडर के, उसमें क्या होता है कि हैंडल ओनली विद ट्रेन स्टाफ, सिर्फ ट्रेन स्टाफ ने उनको लाना ले जाना होता है और उनको ऑयल से, रबर से या जो भी जलने वाली अशिया है उनसे दूर रखना होता है। 52 सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं उनको करना होता। जो ऑल कनेक्शंस होते हैं उनके टाइट रखने होते हैं और डिस्चार्ज पोर्ट्स होती है उनको ठीक करके रखना होता है। इसके अलावा तो सिलेंडर के पार्ट्स आपस में इंटरचेंज नहीं करने, अडेप्टर्स जो होते हैं वो नहीं लगा के रखने, वेल्व हमेशा क्लोज रखने, ठीक है, अल्ट्रेशन उनमें नहीं करने, खुद नहीं करने, उनको रोल नहीं करना और इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट से बचाना होता है। इसी तरह ड्रैग नहीं करना, खींचना नहीं, ज़मीन पर रगड़ना नहीं होता, प्रिवेंट करना है, प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट फॉलिंग, गिरने से बचाना होता है, उनको रैप करना, रैप जो उसके ऊपर होती है वो रैप उतार के तो आपने उनको ओटी में लेके आना होता है, कूल क्लीन सरफेस के ऊपर आपने उनको स्टोर करना होता है और प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल थिंग्स। 3 चीज़ें जो है वो आपने नहीं करनी, स्मोकिंग नहीं करनी, फ्लेम्स नहीं करने ओपन करने और ऑयल और ग्रीस जो है वो सिलेंडर के नज़दीक नहीं लेके आने। स्मॉल सिलेंडर जो है उनको आपने सीधा खड़ा करके रखना होता है, ड्रैप जो होती है एनी मटेरियल स्टोरेज के साथ नहीं करनी होती। शुड बी ग्रुप बाई कॉन्टेंट्स ऑन साइज, ऑक्सीजन के सारे सिलेंडर एक जगह पे होंगे, नाइट्रस के सारे एक जगह होंगे, मिक्स करके नहीं रखने। इसी तरह जो होता है एम्प्टी और फुल जो होते हैं वो आपने मिक्स करके नहीं रखने, एम्प्टी आपने सेपरेट रखने हैं और फुल जो है वो आपने सेपरेट रखने, और फ्लेमेबल जो गैसेज हैं उनको उनके पास नहीं रखने देना। इसी तरह आपने हमेशा चेक उनके ज़रूर करना है, उनकी फिटिंग को, उनकी फुलनेस को, उनकी एम्प्टीनेस को, प्रेशर रेगुलेटर्स को चेक करना है और डस्ट और फॉरेन बॉडी से आपने उनको बचा के रखना है। इस तरह क्रैक जो है वो नहीं है, सीलिंग आपने देख लेनी है, वेल्व देख लेनी है कि टाइटली क्लोज है, फुली फंक्शनल है कि नहीं, और क्विक ओपनिंग जो होती है कैन जनरेट हीट, तो आपके पास एंटी जो होती है फ्लेम जो है डिवाइसेस का जरूर होना चाहिए। इस तरह लीक्स आपने चेक करनी है, हिसिंग साउंड्स चेक आपने करनी है और वेल्व शुड बी फुली ओपन व्हेन इन यूज, जब आप यूज कर रहे हैं तब वेल्व आपका पूरे का पूरा ओपन होना चाहिए।
एन एम्प्टी और नियर एम्प्टी सिलेंडर शुड बी लेफ्ट ऑन एनेस्थीसिया मशीन है। लोअर पार्ट जो होती है टैग रिमूव्ड आपने कर देना है और कैप्स जो है वो रिप्लेस कर देनी बिफोर शिपमेंट के। हैजर्ड जो क्या आ सकते हैं, इनकरेक्ट सिलेंडर, वेल्व, कलर, जो जितने भी आपको पढ़े हैं वो सारे के सारे हैजर्ड उसमें